पता है, मतलब जैसे वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं ज्योति गरिया मेहर आपका स्वागत करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग पे। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और व्यस्त है। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं सुबह के 7 बजे से। तो सबसे पहले तो मैं जल्दी से बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज हमें जाना है हॉस्पिटल इश्की के आई चेकअप के लिए। आई होप सब कुछ सही हो। पता नहीं ना, मुझे हॉस्पिटल जाना ना बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। पता नहीं, इतनी टेंशन रहती है ना सुबह से, मतलब जब तक वहाँ से आ ना जाए ना, मतलब डॉक्टर से मिलके आ ना जाए, तब तक टेंशन ही रहती है। तो फिलहाल पॉजिटिव रहते हैं, माता रानी हैं, तो सब कुछ सही होगा। अगर सही नहीं भी है तो वो सही कर देंगी, इस उम्मीद से मैं ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ और हॉस्पिटल भी जाऊँगी। तो जल्दी से बनाती हूँ। ओके, फिर मारते हैं गप्पे शप्पे, और जो भी होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स, हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, और आज का ब्रेकफास्ट है मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। सोचिए आपकी ज्योति का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? आ रहा है ना दिमाग में यार। मैं दिखा तो इतना रही हूँ ना, मतलब मैं इतनी अंदर से बहुत टेंस हूँ, बट ना बाहर से आप लोग को रिलैक्स कर। मुझे हॉस्पिटल जाना बहुत गंदा लगता है, और ना मेरे को सच में बहुत टेंशन हो रही है ना, बट मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ना, तभी तो सब कुछ सही होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना यमी यमी सा ब्रेकफास्ट, ज्योति का फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ये है मेरा पोहा। आई लव पोहा, लव यू सो मच पोहा, मिस यू सो मच पोहा। पता है कितने टाइम बाद मैं आपको खाऊंगी आज। और इसके लिए रख दी है मैंने दाल, ये हम ले जाएंगे हॉस्पिटल में। और साथ ही साथ मेरी मसाला चाय बन रही है सुबह की फ्रेशनेस और सुबह की ताजगी के लिए, आज की मसाला चाय जो मुझे रिलैक्स, टेंशन फ्री और पॉजिटिव वाइब्स देगी। चाय की यही तो खासियत है, आप कितने भी टेंशन में हो, कितने भी थके हो, चाय पियो, सारा कुछ आप भूल जाओगे। है ही चाय का मज़ा इस तरीके का। तो मैं जल्दी से करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मुझे तैयार भी होना है। पता है, जान और इसकी सोए, तो उनको भी उठाना है। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और पता है एकदम से ठंडा भी बहुत बढ़ गया। कल रात को तो इतना ठंडा हो रहा था ना, बाप रे, मुझे कम्बल लेना पड़ा। पता है आप लोग को भी, इतना मोटा कम्बल। और ये दोनों भी रेडी हो चुके हैं। इश्की ने सिर्फ दूध पिया है, पर मैं इसका खाना लेके जा रही हूँ, तो ये दूध मतलब खाना वहीं खाएगी। और जान भी रेडी हो चुके हैं, सुबह सुबह ले ली है मेरी क्लास। क्यों जान, आपने सुबह से मेरी क्लास ली ना? क्या बोला आपने मुझसे, क्या बोला? टोपी पहनाओ, ये बोल ले, मतलब इश्की को स्वेटर पहनाओ, टोपी पहनाओ। बोले कितना ठंडा, मैं सुबह सुबह पीटी से आया तो इतना ठंडा हो रहा था, तुम इसको सॉक्स पहनाओ। देखो, इसलिए पूरा फुल। ये देखो क्या कर रही है ये लड़की, क्या कर रही है बेटा? गंदी बच्ची बन रही हो आप, गंदी बच्ची बन रही हो। हाँ, गंजी बच्ची, गंजी बच्ची, गंजी बच्ची, गंजी बच्ची, गंजी बच्ची। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। चलो। तो ना मैं आपको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई। सुबह ये मेरी क्लास इसलिए ले रहे थे, ये बोल रहे थे कि इश्की को तैयार करियो, तो मतलब अंदर से इनर भी पहनाओ। मैंने कहा यार इतना ठंडा थोड़ी ना हो रहा है, वो तो रात को हो रहा था, अभी थोड़ी ना होगा। बोले नहीं नहीं, अभी ठंडा जो लगता है उससे बच्चा बीमार हो सकता है, तो इसीलिए इनने मुझे ना बोला कि स्ट्रिक्टली इसे फुल कपड़े पहनाने हैं आपको। चलो गाइस, मैंने कहा कि ओके, आपका हुक्म सराखों पर। तो हम चलते हैं, तो चलते हैं। आई होप सब बढ़िया हो, स्टे पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, आप मतलब जान सही कहते, सच में ठंडा बहुत बढ़ गया है। मतलब मैं आज स्कूटी में जा रही तो मुझे इतना ठंडा लग रहा है ना, और इक्की को भी है ना। इक्की, ठंडा लग रहा है आपको? इक्की, ठंडा लग रहा है? तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने पतियों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमारे पति भी सही होते हैं। मतलब हमेशा तो पत्नी ही सही होती है, बट कभी कभार पतियों का भी कहना मान के उनकी इज्जत रख देनी चाहिए। इक्की कहाँ जा रही हो? इक्की, नो, डोंट टच इट, डोंट टच इट।
यू डोंट गो देयर, डैडू के साथ रहो, डैडू के साथ घूमी करके आना। हॉस्पिटल में शैतानी नहीं करते बेटा, ये कितनी शैतानी कर रही है, गंदी बच्ची गंदी बच्ची गंदी बच्ची गंदी बच्ची। पापा 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 पापा, ये क्यों उठो बेटा, देखो ये हॉस्पिटल में कितनी शैतानी कर रही है, गंदी बच्ची हो रही, गंदी बच्ची। उठो उठो उठो, गंदी है, छी छी, अपने आप को साफ करो, अपने आप को साफ करो। गंदी बच्ची। ओहो, इसकी क्या कर ली हो? ओ, आप कोशिश करो, आप अच्छा कर रही हो। तो जो हम कल उसके लिए गेम लेके आए थे वो इसे मतलब कोशिश कर रही है कि मैं उसको सीख ही लूँ और काफ़ी इंजॉय भी कर रही हूँ। हाँ बेटा, मम्मा हेल्प यू। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ, क्योंकि घर दिख रहा है ना। तो बाद में बताऊँगी डॉक्टर ने क्या कहा। फ़िलहाल के लिए मैं बना लेती हूँ जल्दी से खाना, इश्की को भूख लग रही है, फिर बात करते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, जान भी जा चुके हैं और इश्की भी सो गई है। तो आपको पता है कि मैं हॉस्पिटल गई थी ना आज। हाँ, तो ना डॉक्टर ने बोला कि कहते हैं क्योंकि उसके ना एक आँख में ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, तो मैंने डॉक्टर से हमने कंसल्ट करा कि उसके दूसरे वो जो उसकी दूसरी आँख है वो उससे टेढ़ा बेढ़ा देख रही है। मतलब वो उसको कभी कभी उसकी आँख मतलब कभी ऊपर अचानक से देखने लग जाती है, कभी नीचे देखती है। तो क्योंकि हमें पहले ही पता चल चुका था कि हमारी जो दूसरी बेटी है मतलब हमारी जो बेटी है इसकी, उसका आँख में प्रॉब्लम है, उसको टोसिस है। और उसमें ये होता है कि उसमें आँख छोटी होती है और उसका ये होता है कि डॉक्टर ने हमें बोला था उसका ऑपरेशन करना होगा, बट उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का हम बड़े होने तक का इंतज़ार करेंगे, जब वो बड़ी हो जाएगी तभी उसका ऑपरेशन हो सकता है, अभी तो नहीं होगा, बट बड़ों के ऑपरेशन करना है। और तो फिर हमने कि चलो जैसा भी है, एक आँख का ही है, चलो दूसरी आँख से तो साफ देख ही रही है। पर तो आज ना फिर डॉक्टर ने बोला, पता है मतलब जैसे वीडियो में बात करते ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप से बात, मैंने अभी तक जान के सामने ये एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे कितना मतलब हम दोनों को ही कितना बुरा लगा था वही बात सुन के। पर हम ना एक दूसरे के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम चाहते हैं इश्की का आज अच्छा हो, जैसा भी हो वो। मतलब देखो दुख तो आने ही है, ऐसा नहीं, उसको आगे जाके फेस करनी है प्रॉब्लम्स। मैं चाहती हूँ मैं जैसा भी उसका बचपन तो अच्छे से बीते। अब जैसे स्कूल्स में जाएंगे तो स्कूल में लोग उसको चिढ़ाएंगे, जो भी है मुझे पता है स्कूल में बच्चे कैसे चिढ़ाते हैं, और वो हर रोज आएगी रोके मम्मा मुझे ऐसे चिढ़ा। मैं नहीं चाहती वो ऐसे चिढ़ाए, कम से कम उसका आज मैं उसका इतना सुंदर बनाऊँ कि उसको आने वाला वो सब कुछ मतलब कितना भी बेकार हो, बट उसको उसकी आज की याद इतनी स्ट्रांग हो कि उसका जो फ्यूचर है वो वैसे ही सुंदर बन जाए। तो डॉक्टर ने बोला कि विज़न प्रॉब्लम हो सकता है, देखने में कुछ होगा, तो आप 23, 24 और 25 को एक ड्रॉप डालनी है। फिर उसके बाद ये होगा कि ड्रॉप, अब उतनी छोटी उसका विज़न चेक तो हम कर नहीं सकते, तो 23, 24, 25 को एक ड्रॉप डालनी है सुबह शाम। फिर 26 तारीख को हमें शाम को जाना है और तब जाके उसको बेहोश करेंगे और फिर उसका आई चेकअप होगा, मतलब कि उसका विज़न सब सही है या नहीं है। पर ना ऐसा लगता है मतलब ना हम ऐसे वो नहीं कर सकते, इतने कमज़ोर नहीं बन सकते, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत स्ट्रांग बनना है। पहले ना मैं शादी से पहले बहुत कमज़ोर थी, छोटी छोटी चीज़ों में ना मतलब रो जाती थी या बेहोश हो जाती थी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा, अब ना मुझे ऐसा लगता है जब से इश्की हुई है, जब से इश्की मेरे पेट में आई, तब से मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ कि मुझे और कुछ लाइफ मतलब सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं स्ट्रांग बन ही गई हूँ। बट जब मुझे पहली बार पता चला था कि इश्की को टोसिस हुआ, उसकी आँख का प्रॉब्लम, और वो कभी सही होता ही नहीं, उसका कोई ऐसा इलाज नहीं है परमानेंट, तो
तभी मैंने सोचा था कि जो है हो चुका है हमारे साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जाने मुझे समझा है कि चाहे उसको वो देखे या नहीं देखे, बट वो हमारी बेटी, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और हमें उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उसकी वीकनेस को कोई कभी ना देखे, हमेशा उसके टैलेंट को देखे। पर मैं सोचती नहीं, मैं वो ना फ्यूचर सोच के ना होता था कि अभी स्कूल जाएगी तो लोग उसको ऐसा कहेंगे, लोग उसको, बट मैं सोचती क्यों मैं फ्यूचर क्या टेंशन लूँ, मुझे आज उसका इतना सुंदर बनाना चाहिए, मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूँ, तभी तो खुश रहेगी ना। अगर मैं ही रोती रहूँगी तो वो क्या सीखी, रोना ही तो सीखेगी। पर मैं नहीं चाहती हूँ कभी ज़िंदगी में आगे रोए, मैं चाहती हूँ कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स आए वो हंसती रहे। तो अब ना मैं वैसे भी तो आपके सामने भी इतना इमोशनल नहीं होना चाहती थी, पर मानना पड़ेगा मैंने आंसू निकाले, क्योंकि देखो कितनी शक्ति आ जाती है एक माँ को ना अपने आप पे कंट्रोल करने, वो अपने इमोशन को इतने अच्छे से कंट्रोल कर लेती है ना, क्योंकि हम सीख जाते हैं कि दुखों को कैसे छुपाना है। तो मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब जितना मुझे दर्द हुआ है, मतलब जितना हमें हर्ट हुआ, जान को बहुत होता है उससे ज़्यादा, क्योंकि बेटी तो और ज़्यादा है, जान मतलब। और इश्की का तो ऐसा है बॉन्ड है, मतलब फादर और डॉटर का तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेरा भी है। पर जब ऐसा नहीं होता, एक औरत को ही दर्द होता है, एक हस्बैंड मतलब एक फादर को भी उतना ही दर्द, बट ये है कि हम तो कैसे ना कैसे शो कर देते हैं। मैं उनसे सुबह से यही पूछने में लगी जब से हमारी जान, हमने कुछ गलत किया होगा ना, हमने कुछ गलत किया होगा तभी हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। वो बोले अरे ऐसा नहीं होता है यार, क्या पता हम पे इतनी हिम्मत हो, तभी भगवान भी उन्हीं को दुख देता है जिनके पास इतनी हिम्मत होती है सहने। हम बहुत स्पेशल लोग हैं, तभी हमारी इतनी स्पेशल बेटी दी है। पर कोई नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और अपनी बेटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। और मुझे पक्का भरोसा है भगवान पे भी कि 26 तारीख को एक अच्छी रिपोर्ट आएगी और उसका विजन क्लियर होगा। उसका मतलब डॉक्टर ये कहे कि आपकी बेटी को अच्छे से दिख रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि पहले जब हमसे बोला था ना कि टोसिस में बोलता अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो ये बिल्कुल हमेशा के लिए इसकी रोशनी चले जाएगी। उस दिन मुझे पता, उस दिन जो हुआ था ना, मुझे उस दिन मैं सोची थी कि मतलब ना हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ऐसा बोलता है ना, उसमें ऐसा होता है कि कहाँ जाएं हम रोने के लिए, क्या करें हम ऐसा। पर ना आज जब बोला ना, मैं हर बार मैं सोचती हूँ अपने आप को कंट्रोल कर लूँ। अब तो मुझे पता ही है कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, तो मुझे आदत हुई, पर नहीं हो पाती आदत, नहीं देख सकते उसको। और वो इतनी छोटी है ना, मैं सोचती बड़ी भी थोड़ी हो जाए, बोले इतनी छोटी है। पता है वो हॉस्पिटल में खेल रही थी इतने अच्छे से, वो सब कुछ करती, मैं उसको जितनी बार देख रही हूँ उतनी बार मुझे आज रोना आ रहा है। सोचिए इसको ही क्यों दिया है, मतलब दुख है। मैं सोचती हूँ उसके बदले के दुख मुझे दे देते, मेरी आँख में कोई प्रॉब्लम डाल देते, है ना। पर पता मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, मम्मी पापा लोग को, वो लोग भी मुझे कॉल करने में लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। और मैं यार हर बार तो ऐसे अपना दुख नहीं सुना सकती, हर रोज़ का ही ऐसा, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। हर बार मैं मम्मी इस बार ऐसा हो गया, मम्मी इस बार ऐसा हो गया, नहीं बोल सकती है। क्योंकि देखो अब जैसा है मैं पेरेंट्स बन चुकी, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और अपनी बेटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब मेरी पूरी फैमिली मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करती है, सभी हम इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। पर है पता है, ऐसा नहीं मैं ब्लॉग में बता रही हूँ, ब्लॉग में पता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। जो अंदर मेरा भरा है ना, ये सब कुछ मैं जान के सामने भी नहीं खोल पाया। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके सामने कमज़ोर बनूँ। अगर मैं उनके सामने कमज़ोर बनूंगी तो उनका क्या हाल है मुझे भी पता है, वो अंदर से कितने टूटे हुए हैं, या मतलब उनको कितना बुरा लगा, पर वो तो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हम एक दूसरे के सामने अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकते ना। तो मतलब मैं किसी को भी ये बात अपनी कहना चाहती हूँ, तो मम्मी पापा व्लॉग देखेंगे तो समझ जाएंगे, तो शायद फिर वो पूछेंगे भी नहीं। और क्योंकि मैं जितनी बार बताती हूँ उतनी बार मेरे ना थोड़ा बहुत मैं इमोशनल हो जाती हूँ। नहीं, पर मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगी। तो फ्रेंड्स मैं अभी ना इसके आगे ब्लॉग, मतलब आज का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, कल से मैं न्यू ब्लॉग बनाऊँगी। कल से एक न्यू डे के साथ मैं अपनी बेटी को और ज़्यादा अच्छे से प्यार करूँगी, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी और उसके अंदर और पॉजिटिविटी भरूँगी, क्योंकि माता रानी है ना, माता रानी सब कुछ देख लेगी। अगर मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी शायद कुछ ना कुछ अच्छा होगा।
और क्या पता, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मेरी बेटी की भी आँख सही हो जाएगी। नहीं भी हुई कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी, हम उसे उतना ही प्यार करेंगे और हर रोज़ उतना प्यार करेंगे। अब तो ऐसा तो और ज़्यादा करेंगे और उसको ना हर रोज़ हम अच्छा टाइम देंगे, उसका बचपन इतना सुंदर बना देंगे कि वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार दुख नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भूलना मत। बाय बाय फ्रेंड, नमस्ते हिंदुस्तान।